सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। During the ongoing 18th Lok Sabha session, Rahul Gandhi launched a fierce attack on the Modi government. As leader of opposition, Rahul Gandhi questioned the government's commitment to ensuring equal rights for Dalits, Adivasis, SC/STs, OBCs and minorities. बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। Citing a powerful analogy from the Mahabharata, Rahul Gandhi compared Modi's policies to the Chakravyuh, a complex trap. He declared that Modi and his team are creating a Chakravyuh to entrap various sections of society. कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। For the past decade, every budget presented by Modi and Finance Minister has further entrapped the people of India. Rahul Gandhi emphasized that the budget seems to be prepared only for Adani and Ambani at the expense of common Indians. अदानी जी और अंबानी, सॉरी, A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। Rahul Gandhi urged the people to shatter this Chakravyuh, enabling the country's emergence as a developed nation. Rahul Gandhi has become the voice of India, and his relentless scrutiny ensures that the Modi government cannot escape accountability.